अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि ये मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछो कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। इसी बात का जीता जागता उदाहरण है गोदरेज इंडस्ट्रीज। यह बात है वर्ष 1897 की, जब एक पारसी युवा व्यक्ति अर्देशीर बी गोदरेज ने एक स्वप्न देखा, एक लॉक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का, जो आगे चलकर भारत के सुरक्षित भविष्य की चाबी बना। भारत को आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर बनाने से लेकर भारत को स्पेस तक ले जाने तक का सफर हो, या भारत के डिफेंस सेक्टर को असली मायने में आत्मनिर्भर बनाना हो, एक कंपनी ऐसी रही जिसने भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। वह कंपनी कोई और नहीं, गोदरेज इंडस्ट्रीज है। आज के इस वीडियो में हम गोदरेज के अब तक के सफर के बारे में जानेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे गोदरेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है और इसका भारत के डेवलपमेंट में क्या योगदान रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात है वर्ष 1897 की, जब एक युवा पारसी व्यक्ति अर्देशीर बी गोदरेज ने एक लॉक फैक्ट्री सेटअप किया, जो कि उस समय तक शायद अर्देशीर को भी नहीं पता होगा कि यह फैक्ट्री आगे चलकर भारत के भविष्य को सुरक्षित करेगी। इस फैक्ट्री को आज की भाषा में स्टार्टअप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कम भी नहीं है। जब तक इस पारसी व्यक्ति ने सिक्योरिटी की तरफ कदम नहीं बढ़ाया था, तब तक फैक्ट्री में बने हुए लॉक्स को भारत में इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि उस समय तक भारत में बनने वाले लॉक्स हैंडमेड हुआ करते थे। या उस वक्त तक का भारत में बना पहला ऐसा कारनामा था जिसने मेड इन इंडिया को एक आयाम दिया। इस काम ने सिर्फ लॉक इंडस्ट्री का भारत में लैंडस्केप ही नहीं बदला, बल्कि हमारी हिस्ट्री को भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। 1908 आते आते गोदरेज ने विश्व का पहला स्प्रिंगलेस लॉक का पेटेंट करा गया था, और जब 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत की सरजमी पर कदम रखने वाले पहले मोनार्क बने, तो उनके महत्वपूर्ण वस्तुओं को गोदरेज के सेफ्स और लॉक्स में रखा गया। यह एक ऐसा इंडोर्समेंट था जो तांगों के जैसा मजबूत और टिकाऊ था। पहले तागे के पेटेंट से लेकर मेड इन इंडिया टाइपराइटर तक, इंपोर्टेड रेमिंगटन जो कि एक आर्म्स कंपनी है को कंपटीशन में हराने तक, और हमारे एरोस्पेस और डिफेंस की उपलब्धियों में गोदरेज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन यदि हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो हम पाएंगे कि यह वस्तुएं, चाहे वो अलमीरा हो जो कि भारत के हर घर का हिस्सा है, या ऑफिस की कुर्सी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अटूट हिस्सा है, या फिर बात अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजर की हो जो कोविड वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई, ये सभी भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई जाने वाली मेन स्ट्रीम इतिहास के किताबें कवर नहीं करती। और इन सभी की शुरुआत बस एक छोटे से मेटल ऑब्जेक्ट से हुआ था, जिसका निर्माण एक चोरी को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बजाय वह रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया, जो कि था द गोदरेज लॉक। अर्देशीर को किसी भी इंटरव्यू के लिए मनाना उतना ही मुश्किल था जितना कि उनके किसी भी तागे को तोड़ना। अर्देशीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हे गधों और देश के बेवकूफ बच्चों, तुमने स्वदेशी इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया है? अगर तुम अपनी माँ को लहू लुहान देखोगे तो क्या तुम उसे अकेला छोड़ दोगे और अपनी जिंदगी उसकी जिंदगी के त्याग पर जियोगे? ये वाक्य उनके पेट्रियाटिज्म को दिखाता है। वह 62 साल के थे और अपनी आधा से ज्यादा जिंदगी इंडिया में और इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने में लगा दी। परफ्यूम उनके एक और प्रोजेक्ट का हिस्सा था। स्वदेशी साबुन बबल्स के जरिए इस कंपनी ने देशभक्ति की अपनी परीक्षा दी। साबुन को कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं माना गया, लेकिन गोदरेज नंबर 2 जरूर उस कड़ी में शामिल था। 1906 के जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जब सभी लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने का फैसला किया, तब अर्देशीर ने पहले वेजिटेबल सोप के बारे में सोचा। गोदरेज नंबर 2 जिसका इंडोर्समेंट रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया और इसको सपोर्ट एनी बेसेंट का भी मिला।
और जंग ही जंग यह भारतीय घरों का हिस्सा बन गया, जिसने लक्स, व्हाइट रोज, क्यूटिक्यूरा और विंडोसर जैसे ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। गोदरेज नंबर 2 के बाद गोदरेज नंबर 1 भी आया, और जिसे हम सभी जानते हैं और शायद आज अपने परिवारों में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आज़ादी से पहले गोदरेज इंडस्ट्रीज भारत के हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही कम दामों पर सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाना चाहते थे, लेकिन यह डील इस शर्त की वजह से नहीं हो पाई क्योंकि उस समय हॉस्पिटल्स और इंग्लैंड से आए गवर्नर्स ये चाहते थे कि इक्विपमेंट्स पर मेड इन इंडिया की जगह मेड इन इंग्लैंड लिखा हो। इस बात से सहमत न होना गोदरेज के रूट वैल्यूज को दिखाता है। जब भारत में पहले इलेक्शंस 1951 में हुए जो 5 महीनों तक चले, तब बैगेट बॉक्स बनाने की जिम्मेदारी गोदरेज को मिली। बैगेट बॉक्स को उस समय सिर्फ मजबूत और सेफ ही नहीं बनाना था, बल्कि उसे वाटरप्रूफ और सस्ता भी बनाना था, क्योंकि उस वक्त भारत महंगे बैगेट बॉक्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। 72 प्रोटोटाइप्स बनाने के बाद एक मॉडर्न फाइंडिंग हुआ, और इलेक्शन का सेफ्टी से पूरा हो जाना इसकी कामयाबी को दिखाता है। गोदरेज ने तब से लेकर अब तक एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है और एक होम ग्रोन ब्रांड से बढ़कर एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। आदि गोदरेज, जो कि कंपनी के इस समय के सीईओ हैं, के लीडरशिप के अंतर्गत गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत बड़ा बन गया है, जिसका साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज एक टॉप रियल एस्टेट फर्म के रूप में उभरा है। अपने को और बड़ा बनाने के लिए गोदरेज ने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर भी किया है, जिसमें इंडोनेशिया के मेगासरी, अफ्रीका में डार्लिंग ग्रुप, लैटिन अमेरिका में इशू ग्रुप और एजेंसीज, और यूएसए में स्ट्रेंथ ऑफ नेचर कंपनी। गोदरेज ने हाल ही में भारत में रेमंड को 2525 करोड़ में एक्वायर किया, जिससे उसे 2 पॉपुलर ब्रांड का एक्सेस मिल गया, जो कि पार्क एवेन्यू और कामसूत्रा थे। जहां पार्क एवेन्यू एक स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट ब्रांड है जिसकी मेन ग्रूमिंग में अच्छी पकड़ है, वहीं कामासूत्रा गोदरेज का फास्ट ग्रोइंग सेक्सुअल वेलनेस सेगमेंट में एक्सेस देता है। वहीं गोदरेज एरोस्पेस इसरो के स्पेस लॉन्च पैकिंग के लिक्विड इंजन को भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। गोदरेज इसरो के NUM-3 रॉकेट लॉन्च में कोर स्टेज के लिए N110 इंजन और अपर स्टेज के लिए CE-20 थ्रस्ट चैम्बर इंजन मैन्युफैक्चरिंग करता है। हाल ही में गोदरेज एरोस्पेस और डिफेंस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 8 टर्बोजेट इंजन को मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑर्डर भी मिला है, जो कि कावेरी इंजन का ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट होगा। गोदरेज और भी कई सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स, पावर, वाटर और फार्मास्यूटिकल्स। इन सभी चीज़ों से बस यही कहा जा सकता है कि गोदरेज ने अपने शुरुआत से लेकर अब तक नेशन बिल्डिंग को ही अपना मूलभूत सिद्धांत माना है। वह हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने को प्रयासरत है, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी मानना है कि हमारे देश के छोटे से छोटा ज़रूरत के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पर निर्भर रहना हमारे आर्थिक नुकसान के अलावा हमारे देश के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसा कि थियोडोर रूज़वेल्ट का कहना था कि पेट्रियोटिज्म का मतलब अपने देश के साथ खड़ा होना है, ना कि पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ। गोदरेज इस डेफिनेशन में बिल्कुल फिट बैठा है, क्योंकि समय अच्छा हो या बुरा, गोदरेज हर समय देश के साथ खड़ा रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।